बाकी किसी के लिए जगह नहीं है। बीजेपी भारत माता की जय। केजरीवाल क्या किए हैं? फ्री दिए हैं तो जनता के लूट के ही दिए हैं। बीजेपी आ जाएगी, सब सही हो जाएगी। बीजेपी हर जगह है, जहाँ योगी है, जहाँ मोदी है, वहीं पे उनका राज है। एक यूपी में था टोटी चोर, ये है टॉयलेट चोर। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी दिल्ली में? जी, जरूर आएगी। बीजेपी बीजेपी बीजेपी, बाकी किसी के लिए जगह नहीं है। बीजेपी भारत माता की जय। क्यों लाना चाहते हैं बीजेपी को? हम अपने बच्चे के लिए लाना चाहते हैं, बच्चे के आगे भविष्य के लिए लाना चाहते हैं। अच्छा, इतना भविष्य में तो आपके अच्छा केजरीवाल कर रखे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली, बस सब कुछ फ्री दे रहे हैं। कुछ नहीं है, ये नहीं चाहिए हमें। हमें बस आगे के लिए चाहिए, जो हमारे बच्चे के लिए अच्छा हो वही हमारे भी लिए अच्छा। 2100 रुपया दे रहे हैं आपको, फिर भी अच्छा नहीं कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपको चाहिए ही नहीं कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस बीजेपी बीजेपी। बस सिर्फ बीजेपी चाहिए। 2100 रुपया आपको पसंद ही नहीं है? नहीं, हमें पैसे बच्चे जब अपने भविष्य सुधार लेंगे ना, वो भी हमारे बच्चे भी ला लेंगे, पैसे ला लेंगे। तो आप मतलब मोदी केजरीवाल से क्यों इतना खफा है? आखिर ऐसा क्यों? केजरीवाल क्या किए हैं? फ्री दिए हैं तो जनता के लूट के ही दिए हैं। और क्या किए हैं? इधर से ना उधर से ही कर रहे हैं। केजरीवाल ने तो विकास की एकदम मतलब वो ला दिया, भौचाल ला दिया दिल्ली में। कुछ नहीं ला दिए। शराब है, जुआ है, सब चीज है, लड़कियों के रेप के सब कुछ है। उसके राज में सब कुछ है, कहीं भी लेडीज सेफ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ में डिफेंस पुलिस जो है, जो हमें सुरक्षा प्रदान करने नहीं दे रही है, माता बहनें सुरक्षित नहीं है उनके वजह से। कुछ नहीं, जब बीजेपी आ जाएगी सब सही हो जाएगी। बीजेपी हर जगह है, हर जगह माता बहन लेडीज सब सुरक्षित है। अच्छा, बीजेपी के राज में सब जगह सुरक्षित? हाँ, सब जगह है। जहाँ योगी है, जहाँ मोदी है, वहीं पे उनका राज है। बाकी जगह जहाँ केजरीवाल है, वहाँ पे हर चीज के भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर क्या बोलना है इसमें? क्या लग रहा है इस बार बदल के ही रहेंगे आप? बदल के रहेंगे, बिल्कुल। बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी तो कोई चेहरा ही नहीं है बीजेपी के पास, तो कैसे आएगी बीजेपी? बीजेपी के पास इतने चेहरे हैं कि कोई ये नहीं बता सकता कि कौन कौन बनेगा। हाँ जी, कह रहे हैं वो लोग, दावा ठोक के कह रहे हैं कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। आ गए हैं इलेक्शन में, सबसे बड़ा चेहरा तो हमारा मोदी बैठा हुआ। तो मोदी जी मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। मोदी जी अपने आप बनाएंगे भाई साहब, जिसको भाई साहब 70 के 70 चेहरे हमारे सीएम चेहरे हैं। आप मुझे ये बताओ, जिसने आपसे ये पूछा कि इनका सीएम कौन है, उनके पास कौन सीएम चेहरा, मुझे ये बताओ, चेहरा बताओ। केजरीवाल है। अब बताता हूँ, केजरीवाल को कोर्ट ने कह रखा है किसी पेपर में साइन नहीं करेगा। आतिशी है। आतिशी तो उन्होंने डाल दी डब्बे में। आतिशी क्या पता टेम्परेरी फिर से कंटिन्यू कर देंगे। उन्होंने कहा है टेम्परेरी है, वो तो हमेशा सही कहते हैं ना केजरीवाल जी। उन्होंने कहा है टेम्परेरी, हटा देंगे इनको। उनकी खुद की स्टेटमेंट है। केजरीवाल जी ने सीधा सीधा बोला जी सीएम में बनूंगा। अरे वो सीएम बनेंगे कैसे? कोर्ट ने कह दिया है आप किसी पेपर में साइन नहीं कर सकते, आप क्या नाम कहते हैं सचिवालय के अंदर जा नहीं सकते, आप सरकारी कोई भी कार्य कर नहीं सकते, जेल के अंदर आना है, आपको थाने में जाना है, हर हफ्ते में साइन करने। तो केजरीवाल जी विधायक बन सकते हैं, सीएम नहीं बन सकते। अच्छा, क्या बीजेपी गाली पार्टी है क्या? बीजेपी से बड़ा शिष्टाचार तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि बीजेपी गाली पार्टी है, हमें काम करने नहीं देती है, हमें गाली देते रहती है रोज। क्या कौन रहे हैं? केजरीवाल साहब कह रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जी वही कह रहे हैं ना जिन्होंने स्वाति मालीवाल जी की पिटाई की थी ऑफिस में उनके, वही कह रहे हैं ना। तो उनकी क्या औचित्य हो उनकी बातों का? आप केजरीवाल जी को रोज सुन लेना, मोदी जी को गाली से उनकी सुबह होती है, मोदी जी को गाली देते हुए रात होती है। और एक बात बता देता हूं मैं आपको, अगर इनको मोदी जी काम नहीं करने दे रहे तो ये चुनाव आने, एलजी काम नहीं करने दे रहा है। एलजी काम नहीं करने देना ना, तो ये आखिरी 6 महीने में ऐसा क्या चमत्कार होता है कि एलजी जी के आंखें भी बंद होती है, कान बंद, हाथ बंद, और ये पूरे काम कर सकते हैं। ये आपको 2100 रुपये भी दे देंगे, ये आपको बसें भी फ्री कर देंगे, बुजुर्गों को यात्रा पे भी ले जाएंगे। अब और क्या नाम कहते हैं, एक स्कीम इन्होंने और निकाल दी, पंडितों को 18,000 रुपये देंगे। तो अब इनको कौन काम करने दे रहा है? अभी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, राजमहल वर्सेस शीश महल। शीश महल वर्सेस राजमहल। शीश महल वो दिखाना चाह रहे हैं, मोदी जी राजमहल नहीं दिखाना चाह रहे। आखिर क्यों? भाई साहब देखिए, मोदी जी जिस घर में रहते हैं वहाँ पे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं। दिल्ली
आज तक दिल्ली सीएम का कोई भी आवास जो है ना, सरकारी आवास अभी निश्चित हुआ नहीं है। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने लिए एक जगह अलॉट करके अपने लिए इतना पैसा खर्च करके महल बनाया है। ऐसा आज से पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं है दिल्ली के अंदर। मोदी जी तो उस आवास में गए हैं जिसमें मनमोहन सिंह पहले थे, मनमोहन सिंह से पहले कोई और प्रधानमंत्री उसमें थे, वो तो उस आवास में गए ना, उनका आपस में कैसे कंपेयर हो सकता है? वो कह तो रहे हैं कि हम जी 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 मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने कभी ये नहीं बोला था कि मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा। ये बोला था केजरीवाल जी ने, इसलिए उन पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, क्योंकि वो खुद ही बोलते थे कि मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा और अपनी वैगनार से चलूंगा, कोई भी सुरक्षा नहीं लूंगा। आज उन्होंने सुरक्षा भी ले ली और करोड़ों रुपए की गाड़ी में भी चल रहे हैं, और सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि शायद 40 या 45 करोड़ रुपए का उन्होंने शीश महल भी बनाया है। मोदी जी ने कभी ये नहीं बोला था कि मैं अपने लिए महल नहीं बनाऊंगा या कुछ वो नहीं करूंगा। जहाँ पे जो प्रधानमंत्री पहले से रह रहे थे मैं वहाँ रहूंगा। लेकिन आरोप वो भी तो लगा रहे हैं कि 8 लाख के सूट पहन के चलते, 27 करोड़ के घर में रहते, 8 लाख के जहाज से चल रहे हैं। तनख्वाह लगाओ, मोदी साहब की तनख्वाह लगाओ, वो 8 लाख के 50 लाख के सूट पहने, हमें मंजूर है, क्योंकि फकीर आदमी है। फकीर आदमी को सूट पहनने का मतलब फकीर आदमी तो इतना महंगा महंगा पहनेंगे? क्या हो गया? तो आपने नहीं पहना है? आपने नहीं पहना? फकीर कौन पहनता है, मैं ये पूछ रहा हूं। ये फकीर आदमी पहन सकता है, पहन सकता है। उसका फकीर पहन सकता है, केजरीवाल नहीं पहन सकते? क्यों केजरीवाल की जेब में जाके बैठ जाओ ना। मतलब सवाल ये है कि फकीर आदमी मोदी जी पहन सकते हैं, लेकिन पार्टी है जी विस्तारवाद, जिसको बोलते हैं विस्तारवाद करने के चक्कर में उन्होंने पूरी दिल्ली की ऐसी तैसी करी है। मेन बात है जी, सवाल वो नहीं है कि केजरीवाल नहीं पहन सकते, मोदी जी पहन सकते, वो फकीर है। आपके कहने का मतलब? बिल्कुल बात सही है, पहन सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। देखिए भाई साहब, उनको भाई साहब के कहने का जो अर्थ है वो ये है कि उनको उन्होंने कि एक एनजीओ के थ्रू उनको जो क्या नाम है ये सूट मिला, उसकी बाद में ऑक्शन भी हुआ उसका, और वो पैसे कहाँ गए? वो वापस क्या नाम है गरीबों के लिए पैसे गए। वो सूट उनको जैसे एक एंडोर्समेंट होती है किसी प्रोडक्ट की, उस तरह से उन्होंने एंडोर्समेंट करके गरीबों के लिए धन जुटाया, और वो वापस वो पीएम फंड में गया पैसा। पीएम फंड में आप आपदा आती है, जगह जगह क्या नाम है उस पैसे का इस्तेमाल होता है। इनका बंगला ऑक्शन हो गया क्या? या ये जो भी क्या नाम है इनका लड़का जो ये ट्रेड मिल का जो घोटाला किया हुआ है, वो किराए पे अपने लड़के से ही ट्रेड मिल इन्होंने लिया हुआ है। उसकी जो कंपनी है ट्रेड मिल की, वो इनके लड़के के नाम पर है। ठीक है, ये आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं सूट का और इन सब चीजों का? ये तो बिल्कुल साफ। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब मेरा अर्थ यही है कि ये कैसे कंपेरेबल है दोनों की दोनों चीजें। आप बताइए, एक वो आदमी है जिसको सूट किसी ने दिया, उसके बाद में उस सूट को ऑक्शन करके उसके धन को गरीबों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और एक ये है जो अपने लड़के की नाम की कंपनी क्या नाम है जैसे ट्रेड मिल किराए पे ले रहे हैं और 30 लाख रुपए महीना अपने लड़के को दे रहे हैं सरकार से। हाँ, आप मुझे सीधा ये बताओ जी, हिंदुस्तान है, संविधान से चलता है, कानून सर्वोपरि है। कानूनी किताबों में, कापियों में, चाहे वो हमारे यहाँ PWD के अंडर में आता है या कोई भी सरकारी महकमा आता है, प्रधानमंत्री जी का जो आवास आपने बताया, प्रधानमंत्री जी का आवास सब कागजों में लिखा हुआ है। एक एक कमरा वो कागजों में लिखा हुआ है। जो भी कार्य होते हैं सरकारी खाते से होते हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पर PWD ने अगर कोई खर्चा दिखाया है तो उसने केवल 9 करोड़ रुपए का दिखाया। 5 करोड़ अदर खाते में। ये अदर खर्चा क्या होता है? और वो भी 5 करोड़। अगर कोई इन्होंने टॉयलेट में गोल्ड प्लेटेड वो करवा दी अदर खर्चे में, क्या होता है भाई? ये अदर खर्चा होता क्या है? आप 60 लाख रुपए का टॉयलेट यूज कर रहे हो, 5 लाख रुपए के आपके पर्दे आ रहे हैं। कह तो रहे संजय जी कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ 60 लाख रुपए का टॉयलेट है, पर्दे हैं, देखो तो सही। जी दिखाया था, बात सुनिए, दिखाया था। ये टॉयलेट सीट निकाल के ले गए जिसमें गोल्ड प्लेटेड लगी हुई थी, वो टॉयलेट सीट तक ये निकाल के ले गए। एक यूपी में था टोटी चोर, ये है टॉयलेट चोर।